Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sheikh Irfanullah Khan. I am Assistant Professor in the Department of Mathematics, ComSets Institute of Information Technology. MTH 471 इंटीग्रल इक्वेशंस के सिलसिले में आज ये हमारा 14th लेक्चर है। 14th लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले लास्ट लेक्चर पे थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, क्या चीज़ें हमने पढ़ी, ताकि वो स्टूडेंट्स जो लास्ट लेक्चर किसी भी मजबूरी की वजह से अटेंड नहीं कर सके उस लेक्चर के रिकॉल से मुस्तफ़ीद हो सकें। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड की एक ख़ास प्रॉपर्टी पढ़ी थी और वो ख़ास प्रॉपर्टी क्या थी? कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम किस फॉर्म में हमने डिफाइन किया कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं f1 of x and f2 of x, तो इन दो फंक्शंस का कन्वोल्यूशन और प्रोडक्ट ऑफ कन्वोल्यूशन f1 of x स्टैरिक f2 of x, और इसी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं f1 स्टैरिक f2 of x equals to integral 0 to infinity f1 of x minus t and f2 of t dt, और f2 into f1 of x equals to 0 to infinity f2 of x minus t into f1 of t dt। इन जनरल कन्वोल्यूशन हमारे पास किसकी इक्वल है? f1 f1 into f2 of x equals to f2 into f1 of x। टेकिंग लैप्लास, अब इसमें हमारे पास क्या है? डिफरेंस कर्नल डिफाइन है, और डिफरेंस कर्नल अगर हमारे पास इंटीग्रल साइन के अंदर डिफाइन हो तो उसे हम कन्वोल्यूशन थ्योरम और कन्वोल्यूशन टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। लैप्लास ऑफ f1 स्टैरिक f2 equals to Laplace of 0 to infinity f1 of x minus t into f2 of t dt, which is equals to L of सिंपल फंक्शंस की फॉर्म में f1 of x into f2 of x, और यही मेन एडवांटेज है कन्वोल्यूशन थ्योरम का कि हम डिफरेंस कर्नल और सिंपल फंक्शन के प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ सिंपल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब f of x प्लस इंटू लिमिट Laplace of f2 of x gives f1 of s into f2 of s। डायरेक्ट हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म
अप्लाई करके f1 ऑफ s इंटू f2 ऑफ s की फॉर्म हासिल की, और इसी पे जब इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम अप्लाई करें तो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने से L इनवर्स ऑफ f1 ऑफ s इंटू f2 ऑफ s equals to f1 of x into f2 of x. Similarly, Laplace transform हम फाइंड कर सकते हैं f2 of x into f1 of x. तो डियर स्टूडेंट्स, देखा कि लास्ट लेक्चर में हमने मेन प्रॉपर्टी ऑफ Laplace transform method which is convolution type or well known convolution theorem, उसके रिलेटेड हमने एग्जांपल सॉल्व की, और आज के लेक्चर में कुछ इसी टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन, और इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी हमने डिफाइन करनी है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन of first kind or of second kind और third कर्नल हमारे पास अगर डिफरेंस कर्नल हो तो उस केस में हम रिजल्ट किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और बाकायदा आगाज़ करने के लिए जो हमारा मेन टॉपिक है इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस नेम की तरफ तवज्जो दें जिसमें लिखा हुआ है इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप, तो जैसे कि हमने रिकॉल में भी पढ़ा, इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप किस फॉर्म में होगी, 0 टू इन्फिनिटी k ऑफ x माइनस टी u ऑफ t dt, कुछ इस टाइप का इंटीग्रल हमें मिलना है जहाँ पे कर्नल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस k ऑफ x माइनस t की फॉर्म में डिफाइन हो। द इंटीग्रल इक्वेशन u of x equals to f of x plus 0 to x k of x minus t u of t dt, in which the kernel k of xt is a function of difference x minus t only, is known as integral equation of convolution टाइप। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस इंटीग्रल साइन 0 टू x k ऑफ x माइनस t ut dt, और इसी को हम कुछ इस फॉर्म में डिफाइन कर दें
एफ ऑफ एक्स प्लस 0 to x k ऑफ एक्स टी u ऑफ t dt। और इस कर्नल के साथ अगर हम इस डेफिनेशन को मैच करें तो वो क्या है, वेयर इन विच द कर्नल k ऑफ एक्स टी इज अ फंक्शन ऑफ डिफरेंस x माइनस टी ओनली। तो यहाँ पे हमने देखा डिफरेंस x माइनस टी ओनली, जैसे यहाँ पे कर्नल डिफाइन किया k ऑफ x माइनस टी। तो इस फंक्शन को जिसमें हमारे पास कर्नल डिफरेंस पे डिपेंड करे तो वो इंटीग्रल इक्वेशन क्या कहलाती है, ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप। यूजिंग the definition of convolution, one may write it as u of x इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस, अब इस पे अगर हम कन्वोल्यूशन अप्लाई करें के ऑफ एक्स माइनस टी यू ऑफ टी डी टी, तो उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, के ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ एक्स। सिंपल फॉर्म में हमने लिख लिया। सिंपल फॉर्म में क्यों लिखा, जो हमने डेफिनेशन की थी इंटीग्रल 0 to infinity f1 ऑफ x माइनस टी इंटू f2 ऑफ t dt, इस पे अगर लैप्लास अप्लाई कर दी जाए तो रिजल्ट हमें क्या देगी, f1 ऑफ s इंटू f2 ऑफ s। सेम यहाँ पे देखें हमारे पास क्या था, k ऑफ x माइनस टी u ऑफ t dt, f ऑफ x प्लस k ऑफ x इंटू u ऑफ x। हमने ये कन्वोल्यूशन टाइप डेफिनेशन या कन्वोल्यूशन डेफिनेशन सिर्फ जो इंटीग्रल साइन के अंदर वैल्यू है 0 to x k ऑफ x माइनस टी u ऑफ t dt, इस पे अप्लाई किया और इक्वेशन रिड्यूस हो के हमारे पास u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस k ऑफ x इंटू u ऑफ x, एक लीनियर और पॉलिनोमियल फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ गई। एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड करनी है। एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास transform to determine the solution of Volterra integral equation। तो मेन हमारा काम क्या है, हमने वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस की और लैप्लास ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशंस इन टर्म्स ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस चेक करनी है। तो फर्स्ट जो वर्किंग रूल है हमारे पास, वर्किंग रूल हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वर्किंग रूल फॉर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप, वो हमने डिफाइन करनी है। Consider Volterra integral equation फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की कन्वोल्यूशन थ्योरम की
या वो इंटीग्रल इक्वेशन जो कन्वोल्यूशन टाइप हैं उसकी एप्लीकेशन में वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को डिस्कस करना है, तो फर्स्ट हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट काइंड कौन सी है हमारे पास, जिसमें u ऑफ x, फर्स्ट काइंड f ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to x k of x minus t u of t dt, which is equation 1. Let Laplace of f of x equals to f of s, Laplace of k of x equals to k of s, and Laplace transform of u of x equals to u of s, where अगर हम इक्वेशन 1 की तरफ देखें तो इक्वेशन 1 में हमें क्या मिल रहा है, वेयर k of x t equals to k of x minus t is a function of difference only. जब फंक्शन ऑफ डिफरेंस हमारे पास कर्नल डिफाइन हो जाए तो उस केस में हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म और कन्वोल्यूशन टाइप थ्योरम यूज करते हैं और कन्वोल्यूशन थ्योरम यूटिलाइज करते हैं, टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म of equation 1 L of f of x equals to L of 0 to x k of x minus t u of t dt, which is equals to L और Laplace of कन्वोल्यूशन टाइप किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, k of x into u of x equals to, और लेफ्ट साइड हमारे पास f of s, Laplace of k of x into Laplace of u of x, which gives us f of s equals to k of s u of s. तो इस केस में सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, u of s equals to f of s over k of s, where k of s not equals to 0. टेकिंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी, इक्वेशन 1, यहाँ पे जो हमने इक्वेशन डिफाइन की 2, उस इक्वेशन को 3 का नाम दे दिया, और जब इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म इस पे अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म L inverse of u of s equals to L inverse of f of s over k of s equals to u of x is the required solution of integral equation of first kind, which is Volterra integral equation. ये तो हमारे पास वर्किंग रूल आया। फर्स्ट जो हमारे पास फॉर्म थी, व्हेन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन गिव्स अस इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड में हमारे पास सॉल्यूशन किस फॉर्म में आया, u ऑफ x इक्वल्स टू
लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस ओवर के ऑफ एस। सेकेंड हम चेक करते हैं कि अगर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड हो तो उसमें हमारे पास फॉर्म किस टाइप की बननी है। तो सेकेंड केस में कंसीडर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड हमारे पास किस फॉर्म में आएगी, u ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस 0 टू x k ऑफ x माइनस t u ऑफ t dt। इसे हम इक्वेशन 5 कह देते हैं, वेयर k of x minus t is a function of difference only. Applying Laplace transform on both sides of equation 5, we get L of u of x equals to Laplace of f of x plus Laplace of convolution type integrals k of x minus t u of t dt। u of s equals to f of s plus Laplace of कन्वर्शन टाइप में हमारे पास फॉर्म क्या कन्वर्ट होगी, k of x into u of x which is equals to f of s plus k of s into u of s। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड पे चीज़ एज्यूम की थी कि k of x की लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास k of s, u of x की लेप्लास ट्रांसफॉर्म u of s, कैपिटल U of s एंड f of x की लेप्लास ट्रांसफॉर्म f of x। u of s अब लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास u of s डिफाइन है और राइट साइड पे भी u of s डिफाइन है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे, implies u of s minus k of s u of s equals to f of s। ये फॉर्म है हमारे पास। टेकिंग u of s कॉमन, u of s equals to 1 minus k of s equals to f of s implies, क्योंकि हमें u of s या सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो दूसरी साइड पे डिवाइड होंगी f of s ओवर 1 माइनस k of s, where k of s not equals to 1। नॉट इक्वल्स टू 1 किस वजह से हमने डिफाइन किया कि अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए तो 1 के इक्वल होने से क्या मसला बन सकता है कि हमारे पास ये वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी। इन्फिनिट इन टर्म्स ऑफ कि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू इन्फिनिट और अनडिफाइंड। तो इस वजह से k ऑफ x अगर 1 होगा तो डिनोमिनेटर 0, और डिनोमिनेटर 0 होने की वजह से ये सॉल्यूशन हमारे पास बाउंडेड नहीं रहेगा।
u of s equals to f of s over 1 minus k of s, which is equation 6. Applying inverse Laplace transform to get the solution of equation u of x equals to L inverse of f of s over 1 minus k of s, which is equation 7. स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर इक्वेशन 7 का हम इक्वेशन 4 के साथ कंपैरिजन करें तो इक्वेशन 4 हमारे पास किस टाइप पे थी, u of x equals to f of s over k of s, और यहाँ पे इक्वेशन 7 हमें किस फॉर्म में डिफाइन है, u of x equals to Laplace और इनवर्स Laplace of f of s over 1 minus k of s. तो फर्स्ट जो हमारे पास सॉल्यूशन इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद आया वो था फर्स्ट काइंड का. फर्स्ट काइंड में हमारे पास जो डायरेक्ट फॉर्म थी f of s over k of s, तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन फर्स्ट टाइप इंटीग्रल इक्वेशन अगर हो हमारे पास तो उसे हम इस फार्मूले के रिस्पेक्ट से डायरेक्ट एवेल्यूएट कर सकते हैं, डायरेक्ट उसकी वैल्यू उसको कैलकुलेट किया जा सकता है. सेकंड जो फॉर्म है हमारे पास वो फॉर्म सेकंड टाइप है और सेकंड काइंड में f of s ओवर 1 माइनस k of s, और ये 1 हमारे पास किस फॉर्म में आया कि u of s इंटीग्रल साइन के अंदर भी था, मींस u of x जो अननोन फंक्शन हम फाइंड कर रहे थे appears under the integral sign and outside the integral sign. u of x equals to L inverse f of s over 1 minus k of s. जब यहाँ पे इनकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट हमें सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलेगा. थर्ड केस हम डिफाइन करते हैं. थर्ड केस, सपोज दैट फर्स्ट वर्किंग रूल में हमने क्या डिफाइन किया, फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन. सेकंड रूल में हमने सेकंड काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन. अब थर्ड में हम एज्यूम क्या करते हैं, सपोज दैट वी वांट द रिजॉल्वेंट कर्नल ऑफ इक्वेशन 5. इक्वेशन 5 हमने क्या पढ़ी थी, u of x equals to f of x plus 0 to x k of x minus t u of t dt. ये हमारे पास इक्वेशन 5 है. इस इक्वेशन 5 में हम रिजॉल्वेंट कर्नल या रिजॉल्वेंट ऑफ इक्वेशन 5 कैलकुलेट करना चाहते हैं, और रिजॉल्वेंट ऑफ 5 इन विच द कर्नल k of xt is a function of difference x minus t only. Before doing so, we first show that if the original
k of xt means original kernel is a difference kernel, then so is resolvent kernel. थर्ड में हमने क्या कहा, थर्ड वर्किंग रूल, सपोज दैट वी वांट द रिजॉल्वेंट कर्नल ऑफ इक्वेशन 5. सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ 7 कि किस तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्म से हम उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म आई कि हम उस इक्वेशन 5 का रिजॉल्वेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और रिजॉल्वेंट किस इक्वेशन का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जो इक्वेशन हमें डिफरेंस कर्नल की फॉर्म में डिफाइन है. उसके लिए हमने क्या किया, सपोज दैट वी वांट द रिजॉल्वेंट कर्नल ऑफ इक्वेशन 5 इन विच द कर्नल k of xt is a difference or is a function of difference x minus t only. अब इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए हम फर्स्ट क्या शो करना चाह रहे हैं कि जो ओरिजिनल कर्नल k of xt है हमारे पास, उस k of xt को हम चेक करते हैं कि आया वो डिफरेंस कर्नल है या नहीं है. अगर वो डिफरेंस कर्नल है देन हम उसे रिजॉल्वेंट कर्नल की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. We know that the resolvent kernel gamma of xt is given by gamma of xt equals to summation n equals to 0 to infinity lambda n k n plus 1 of xt, which is equals to k 1 of xt plus lambda k2 of xt plus lambda square k3 of xt and so on equals to k1 of xt plus k2 of xt plus इक्वेशन 8. क्यों हमने इस फॉर्म में लिखा, एज लैम्डा इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 5. जो इक्वेशन 5 में हमारे पास लैम्डा डिफाइन था उसकी वैल्यू किसकी इक्वल थी, 1 की इक्वल. तो gamma of xt our resolvent kernel is given by lambda n kn plus 1 of xt equals to k1 of xt plus k2 of xt and so on, which is equation 8. Note that here lambda equals to 1, so we use gamma of xt in place of usual symbol gamma of x t lambda. स्टूडेंट्स आपने देखा होगा पिछले लेक्चर्स में हम gamma of x t lambda को रिजॉल्वेंट कर्नल की फॉर्म में डिफाइन कर रहे थे. यहाँ पे हमने gamma of x t इंस्टेड ऑफ gamma of x t lambda यूज किया. तो ये भी रिजॉल्वेंट कर्नल को ही रिप्रेजेंट करता है. इस फॉर्म में भी हम उसे लिख सकते हैं. gamma of xt की फॉर्म में डिफरेंट नोटेशंस हैं. वो नोटेशंस इन टर्म्स ऑफ xt व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 1. gamma of xt
in place of usual symbol gamma of xt lambda. Now performing in the iterated kernels, as we know the iterated kernels are given by iteration कर्नल या आइटरेटेड कर्नल किस फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं, k1 ऑफ xt इक्वल्स टू k ऑफ xt, कि जो हमारे पास कर्नल गिवन है वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के तौर पे भी हम यूज करते हैं या फर्स्ट आइटरेशन ऑफ कर्नल, व्हिच इज इक्वेशन 9, एंड k n of xt equals to t to x k of x xi into k n minus 1 xi t dxi equivalent 10. Here by assumption और assumption क्या थी हमारे पास कि डिफरेंस कर्नल होना चाहिए k of xt equals to k of x minus t. This implies that k1 of x minus t equals to k of x minus t, which is equals to k of xi minus t, since xi is dummy variable. Now put n equals to 2 in equation 10. We get k2 of xt equals to integral t to x k of x xi into k1 of xi t d xi. ये इक्वेशन 10 जो हमने डिफाइन की, k n of xt equals to t to x k of x xi k n minus 1 xi t d xi. तो यहाँ पे इनकी वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की, 2 minus 1 1, which is equals to k2 of xt equals to t to x k of x xi k1 of xi t d xi. इसे हम इक्वेशन 11 कह देते हैं जो हमने डिफरेंस कर्नल डिफाइन किया, इक्वल्स टू, ये इक्वेशन लिखी जा सकती है t to x k of x minus xi. स्टूडेंट्स क्यों लिखा इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 11 में k of x t डिफाइन किस फॉर्म में है, डिफरेंस कर्नल की फॉर्म में k of x minus t. So we substitute k of x xi equals to k of x minus xi, like represent in difference kernel, into k1 of xi minus t, जिससे हमने अल्टरनेट वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की, d xi equals to, अब डिफरेंस कर्नल अगर हम देखें तो 0 to x जो इक्वेशन डिफाइन है, k of x minus t f of t और u of t dt. यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्म क्या है, k of x minus xi into k1 of xi minus t d xi, क्योंकि रिजॉल्वेंट कर्नल है,
और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो t2x हमें डिफाइन है, जबकि हम नॉर्मली किस चीज़ में कैलकुलेट करते हैं, 0 to x की फॉर्म में। तो 0 to x की फॉर्म में हम एज्यूम क्या कर लेते हैं, एक न्यू वेरिएबल, और वो न्यू वेरिएबल क्या होगा, उसे हम लेट कर लेते हैं u इक्वल्स टू xi माइनस टी। अब बेसिकली xi किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है। u इक्वल्स टू xi माइनस टी, व्हेन xi इक्वल्स टू t, u इक्वल्स टू t माइनस टी, 0। जब लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, u equals to t minus t equals to 0, and when we apply xi equals to x, u equals to x minus t, तो हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 to x minus t। क्यों 0 to x minus t? अब हम अपने क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ u कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, k ऑफ x माइनस xi। तो x माइनस xi हमें गिवन है, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो x की वैल्यू किस फॉर्म में कैलकुलेट होगी, इम्प्लाइज u इक्वल्स टू xi माइनस t, xi इक्वल्स टू t प्लस u। कि xi की जगह हमने u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, k x माइनस, और xi की वैल्यू हमारे पास क्या थी, t प्लस u इंटू k1 ऑफ xi माइनस t u की इक्वल है, और जब इसका डिफरेंशियल हम लेंगे तो डी xi इक्वल्स टू डी यू, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म डी यू। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 to x माइनस t, x माइनस t माइनस u, k1 ऑफ u du। और नेक्स्ट टाइप पे अगर हम इसे डिफाइन करें, वो क्या फॉर्म बनेगी, k2 ऑफ x t इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to x माइनस t, k of x minus t minus u into k of u du, since k1 of xt equals to k of xt। इक्वेशन 9 हमने ली थी, k1 of xt equals to k of xt के इटरेटेड कर्नल में हम वही वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं प्रीवियस कर्नल्स की। तो k1 ऑफ u du, जैसे कि लास्ट इक्वेशन में हमने डिफाइन किया था, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म क्या बन गई, k ऑफ u। अब स्टूडेंट्स देखें कि अगर मैं 0 to x के साथ कंपेयर करूँ, 0 to x, तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है, k ऑफ x माइनस t, 0 to x इंटू u ऑफ t dt आर के ऑफ u इंटू dt। तो इस केस में हम देखें, जब x माइनस टी था तो अपर लिमिट हमारे पास क्या थी, x। अब हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, x माइनस टू माइनस यू, कि सारी वैल्यू को हम x ट्रीट करें और इसको t ट्रीट करें, तो हमारे पास यही फॉर्म बन जाएगी, x माइनस टी। अब अपर लिमिट x थी, यहाँ पे x एज्यूम हम किस चीज से कर रहे हैं, रिलेट किस चीज से कर रहे हैं, x माइनस टी के साथ। तो इस केस में भी अपर लिमिट हमारे पास x माइनस टी ही आ गई। तो x माइनस टी इक्वल्स टू 0 to x माइनस टी, k ऑफ x माइनस टी माइनस u, k of u du, showing that k2 of xt is a function of
difference x minus t only or depends only on the difference. In a same manner, are proceeding in a similar way, which is showing that k2 of xt is a function of difference x minus t only or depends only on the difference x minus t. अब एक वैल्यू हमने शो कर दी कि वो भी डिफरेंस कर्नल की फॉर्म में लिखी जा सकती है, या कर्नल k2 ऑफ xt हमारे पास डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, डिफरेंस x माइनस टी के ऊपर. प्रोसीडिंग लाइकवाइज, जैसे कि हम k2 ऑफ x2 की फॉर्म में हमने देखा, वी कैन इजीली show that k3 of xt, k4 of xt, k5 of xt and so on always depends on the difference x minus t only. From equation 8, now it follows that the resolvent kernel k of xt will also depends only on the difference x minus t, and so we may have, उसे किस फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, gamma of xt equals to gamma of x minus t, which is equivalent 12. हमने शो कर दिया कि रिजॉल्वेंट कर्नल को हम कर्नल डिफरेंस की फॉर्म में या डिफरेंस कर्नल की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो gamma of xt equals to gamma of x minus t, which is equivalent 12. We know that अब हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है. We know that the solution of 5 is given by 5 इक्वेशन क्या थी हमारे पास, u of x equals to f of x plus 0 to x k of x t u of t dt or u of x equals to f of x plus 0 to x k of x minus t u of t dt. ये फॉर्म्स हमें डिफाइन थी. We know that solution of 5 is given
by in terms of resolvent kernel u of x equals to f of x plus 0 to x. अब ये k of x t और k of x minus t किस चीज से रिप्लेस होगा? gamma of x t f of t dt which is equivalent 13 और gamma of x t हमने किस वजह से लिखा? f of x क्योंकि रिजॉल्वेंट कर्नल है 0 to x gamma of x minus t f of t dt which is again equivalent 13 और ये equivalent हमें कैसे मिली? by using equivalent 12 कि 12 को यूटिलाइज करते हुए हमारे पास solution of integral equivalent 5 which is given on the right hand side are in this column. Solution becomes u of x equals to f of x plus 0 to x gamma of x minus t. अब x t रिजॉल्वेंट कर्नल, अब इस केस में हमने रिजॉल्वेंट कर्नल किस फॉर्म में डिफाइन कर दिया? इन टर्म्स ऑफ x माइनस t और इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस कर्नल और gamma of x t depends on the difference x minus t. Let L of u of x equals to u of s, L of f of x equals to f of s, L of gamma of x equals to gamma of s, pause. यहाँ से भी दोबारा शुरू करना है. Let L of u of x equals to u of s, L of f of x equals to f of s, and L of gamma of x or resolvent kernel equals to gamma of s, which is equivalent 14. Now applying Laplace transform on both sides of equivalent 13, we get L of or Laplace of u of x equals to L of f of x plus L of integral 0 to x gamma of x minus t f of t dt, u of s equals to f of s plus L of gamma of x into f of x, which is equals to or implies u of s equals to f of s plus Laplace of gamma of x into Laplace of f of x, f of s plus Laplace of gamma of x, gamma of s into f of s
taking f of s common, 1 plus gamma of s, u of s equals to f of s into 1 plus gamma of s, which is equation 15. And from 6 we have now from equation 6, or 6 implies u of s equals to f of s over 1 minus k of s, k of s not equals to 0. अब इक्वेशन 15 में हम देखें, ये भी हमारे पास u ऑफ x की वैल्यू है और 6 में भी u ऑफ s की वैल्यू, और यहाँ पे भी हमने रिजॉल्वेंट कर्नल या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5, और इक्वेशन 6 में भी हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5. इक्वेट f of s over 1 minus k of s equals to f of s into 1 plus gamma of s. f of s से f of s कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू क्या रह जाएगी, 1 माइनस k of s इक्वल्स टू 1 प्लस गैमा ऑफ s, और हमें वैल्यू किसकी चीज़ चाहिए है, गैमा ऑफ s की. तो गैमा ऑफ s उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -1, टेकिंग 1 माइनस k ऑफ s LCM, 1 minus 1 plus k of s कैंसिल, gamma of s equals to k of s over 1 minus k of s. gamma of s equals to k of s और 1 minus k of x, इसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं, implies gamma of s equals to k of s over 1 minus k of s, where k of s not equals to 1. Equation 16, taking inverse Laplace transform of (16) gives L inverse of gamma of s equals to L inverse of k of s over 1 minus k of s. लेफ्ट साइड हमारे पास कहेगी गैमा ऑफ x इक्वल्स टू L इनवर्स ऑफ k ऑफ s ओवर 1 माइनस k ऑफ s equals to equation 17, where k of s not equals to 1 is the required resolvent kernel of equation 5. Substituting the value of gamma of x minus t, gamma of x minus t, equation 7, substituting the value gamma x minus t in equation 13. equation 13 हमारे पास क्या थी,
u of x equals to f of x plus gamma of x minus t f of t dt given by equation 17, we get the solution of equation 5 via resolvent करना कि अगर हम रिजॉल्वेंट कर्नल की वैल्यू को इक्वेशन 13 में सब्स्टिट्यूट करें तो वो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, इक्वेशन 5 जो हमने डिफाइन की थी, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 0 टू x k ऑफ x माइनस t और k ऑफ x t u ऑफ t dt। इसी से रिलेटेड एग्जांपल हम देखते हैं। अब एग्जांपल u of x equals to sin x plus 0 to x x minus t u of t dt। ये हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन है। इस इंटीग्रल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं और फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। आई स्टैंड फॉर इंटीग्रल इक्वेशन। इसे इक्वेशन 1 का हम नाम दे दें। अप्लाइंग Laplace ट्रांसफॉर्म। तो Laplace ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, L ऑफ u ऑफ x इक्वल्स टू Laplace ऑफ sin x प्लस Laplace ऑफ 0 टू x x minus t into u of t dt। L of u of x equals to u of s sin x। sin x प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कैलकुलेट किया था 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1 प्लस Laplace ऑफ सिंपल फंक्शन मीन्स x into u of x equals to 1 over s square plus 1 plus L of x into L of u of x which gives us 1 over s square plus 1 और x की Laplace ट्रांसफॉर्म 1 over s square into u of s और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है u of s implies u of s equals to 1 over s square plus 1 plus 1 over s square u of s और राइट साइड पे हमारे पास ये वैल्यू किस फॉर्म में आ जाएगी, u of s 1 minus s 1 over s square equals to 1 over s square plus 1 u of s into s square common s square minus 1 equals to 1 over s square plus 1। u of s की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। u of s equals to 1 over s square plus 1 into
ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी वैल्यू इसकी इस फॉर्म में डिफाइन कर दें साइन एक्स माइनस, तो हमारे पास सेम वैल्यूज आ जाएंगी जिनको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। माइनस 0 टू एक्स 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस और ये सारी वैल्यूज नेगेटिव रखने से हमारे पास अब फॉर्म क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि माइनस है लेफ्ट साइड पे जाके प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1। ये सारी वैल्यूज अगर हम नेगेटिव ले लें तो राइट साइड पे ये वैल्यू पॉजिटिव, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, implies u of s equals to 1 over s square, taking inverse Laplace transform, u of s equals to L inverse of 1 over s square, L inverse of u of x equals to x, implies u of x equals to x। ये हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्म में है, और इसी को अगर हम रिजॉल्वेंट कर्नल की फॉर्म में कैलकुलेट करें तो रिजॉल्वेंट कर्नल फॉर्म हमारे पास क्या है, गैमा ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू k of s over 1 minus k of s, और कर्नल ऑफ एक्स टी और कर्नल ऑफ एक्स माइनस टी हमें यहाँ पे क्या डिफाइन है, 1, तो k ऑफ x माइनस टी इक्वल्स टू 1, देन k ऑफ s इक्वल्स टू 1 ओवर s, और सब्स्टिट्यूट करने से k ऑफ s और 1 माइनस k ऑफ s इनकी वैल्यूज, u ऑफ x इक्वल्स टू sin x प्लस 2 0 टू x cos ऑफ x माइनस t u ऑफ t dt इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, on both sides of 1 we get L of u of x, L of sin x plus 2 L of zero to infinity 0 to x cos of x minus t u of t dt, u of s equals to 1 over s square plus 1 plus 2 L of simple function cos x into u of x 1 over s square plus 1 2 L of cos x into L of u of x, which is equals to 1 over s square plus 1 plus 2 s over s square plus 1 into u of s, और लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास u of s implies u of s into 1 minus 2s over s square plus 1 equals to 1 over s square plus 1, u of s into s square plus 1 minus 2 over minus 2s s square plus 1 equals to 1 over s square plus 1। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म क्या बन रही है, u of s
equals to s minus 1 square over s square plus 1 equals to 1 over s square plus 1 implies u of s equals to 1 over s square plus 1 into s square plus 1 over s minus 1 square cancel. U of s equals to 1 over s minus 1 square, which gives on applying u inverse Laplace transform 1 over s minus 1 square x e raised to power x, क्योंकि 1 over s minus 1 Laplace of e raised to power x equals to 1 over s minus 1. अगर मल्टीप्लिकेशन विद x हो तो उसे हम किस फॉर्म में डिफाइन कर लेते हैं, s minus 1, और जो बाकी फॉर्म हम यूज़ करते हैं वो टर्म्स ऑफ x की. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो आज के लेक्चर में पढ़ा, मेन जो प्रॉपर्टी थी इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप, उससे रिलेटेड 3 केसेस डिस्कस किए, और उन केसेस के बाद फर्स्ट केस होमोजेनियस इक्वेशन और फर्स्ट काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, सेकंड केस में सेकंड टाइप ऑफ और सेकंड काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, और थर्ड उसमें हमने ये शो किया कि अगर उसका रिजॉल्वेंट कर्नल एग्जिस्ट करता है तो रिजॉल्वेंट कर्नल भी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस कर्नल आर डिपेंड्स ओनली ऑन द डिफरेंस x माइनस टी, उसे हम उस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं. बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे और फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन जो कि हमने अप्लाई करनी है इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन पे, विच इज़ अनदर रिलेटेड टाइप ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन. तब तक स्टूडेंट्स, अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो. अल्लाह हाफिज़.